सावित्रीबाई फुले के 19 अनमोल विचार शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, खुद को जानने का अवसर देती है। कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। अज्ञानता को तुम धर दबोचो, मजबूती से पकड़ डढ़ कर पीटो और उसे अपने जीवन से भगा दो। स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे देवता समझा जाता है, वह असल में पत्थर ही होता है। देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। तुम गाय बकरी को सहलाते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को तुम इंसान नहीं, अछूत मानते हो। चौका बर्तन से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इस धरती पर ब्राह्मणों ने स्वयं को स्वघोषित देवता बना लिया है। सावित्रीबाई फुले ने कहा था, अगर पत्थर पूजने से बच्चे पैदा होते तो नर नारी शादी ही क्यों करते। अपनी बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ, ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे का फर्क कर सके। किसी समाज या देश की प्रगति तब तक असंभव है जब तक वहां की महिलाएं शिक्षित ना हो। आखिर कब तक तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करोगी? देश बदल रहा है, इस बदलाव में हमें भी बदलना होगा। शिक्षा का द्वार जो पितृसत्तात्मक विचार ने बंद किया है, उसे खोलना होगा। जाओ, जाकर पढ़ो लिखो, मेहनती बनो, आत्मनिर्भर होकर काम करो, ज्ञान और धन एकत्रित करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा ग्रहण करो। मेरी कविता को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं समझूंगी मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मुझे बताओ सत्य निडर होकर कि कैसी है मेरी कविताएं, ज्ञान परख, यथार्थ, मन भावन या अद्भुत? तुम ही बताओ। एक सशक्त और शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहोगी? उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ब्राह्मणवाद केवल मानसिकता नहीं, एक पूरी व्यवस्था है जिससे धर्म के पोषक तत्व, देवी देवता, रीति रिवाज, पूजा पाठ आदि गरीब दलित जनता को अपने में काबू में रखकर उनकी उन्नति के सारे रास्ते बंद करते हैं और उन्हें बदहाली भरे जीवन में धकेलते आए हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हितकारी और कल्याणकारी कार्य शुरू किए हैं। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगी। मैं कामना करती हूँ कि ईश्वरीय कार्य अधिक लोगों की सहायता करेंगे।